औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद ताहिर शाह बुखारी। आज मौजूद हूँ मैं सरगोदा की तहसील साहिवाल में और मेरे अक़ब में आपको एक बागात का सिलसिला नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे गैर मामूली जिसामत की चमगादड़ें पाई जाती हैं जिनका साइज़ अकाब के बराबर होता है और इनका वज़न 4 से 5 किलोग्राम होता है। और ये जब रात को मगरिब के बाद यहाँ पे बोलती हैं तो ऐसे लगता है जैसे वीराने में बदरूहें धाड़ रही हों। और इन्होंने यहाँ पे फलों के बागात सारे स्टार्ट कर दिए हैं। जब फल ख़त्म हो जाता है तो फिर ये इस तरह पत्तों को खाना स्टार्ट कर देती हैं और यहाँ पे इन्होंने पूरे बागात को वीरान कर दिया और खौफ व दहशत फैला रखी है। तो आए आपको विज़िट करवाते हैं इस बाग की। ये सामने आप देखें तो ये गुलाब के फूलों का बड़ा ही खूबसूरत बाग है जो अब तकरीबन मोस्टली वीरान हुआ पड़ा है। इसके बिल्कुल आप सामने देखें तो नाशपाती का बाग है और सामने यहाँ पे एक छोटी सी मस्जिद है और ये ट्यूबवेल है जो अब ट्यूबवेल तो बंद पड़ा है। और ये बिल्कुल सामने आप देखें तो ये खजूर के बागात हैं और ये बड़े पुराने और कदीम बागात हैं यहाँ के। अभी आपको यहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ पे ये मेरी राइट साइड पे ये शीशम के दरख्तों के बिल्कुल दूसरी तरफ आप देखें तो यहाँ पे आम के और जामुन के बहुत बड़े और पुराने दरख्त लगे हैं। और इन जो बेसिक इनका मस्कन है ना चमगादड़ों का, वो इन्हीं दरख्तों के ऊपर है और ये इसके ऊपर ऐसे उल्टी लटकी हुई हैं और उड़ती हैं तो ऐसे लगता है जैसे एक अकाब उड़ रहा है। इनका इतना बड़ा साइज़ है। ये केले के आप देखें बहुत ही कम रह गए हैं बागात अब, केले के तो तकरीबन ना होने के बराबर है। तो आए आपको आगे ले चलते हैं। ये दरख्त जी फुल हुआ पड़ा है इन चमगादड़ों से और ये इन्होंने चलाना शुरू किया हुआ है। पहले इन चमगादड़ों का मस्कन होता था अंधेरी जगह, गारों में या वीरान कमरों में। तो आजकल इन्होंने दिन में और बागात में बसेरे रख लिए हैं और ये आप देखें अपनी आँखों से कि सारी ये बोल रही हैं। और इनका साइज़ देखें, ये उड़ रही हैं। ये देखें, ये इनका उकाब के एक बराबर साइज़ है और ये हमला भी कर देती हैं इंसानों पे भी और ख़ास कर जानवरों पे। तो इनसे बड़ी हमें एहतियात करनी पड़ेगी। ये देखें, इनके साइज़ देखें, अकाब के बराबर साइज़। इतनी बड़ी आपने चमगादड़ें पहले नहीं देखी होंगी। और ये देखें जी उड़ रही हैं सारी। ये देखें जी, ये सारी यहाँ पे चमगादड़ें उड़ रही हैं और सुबह का वक्त है, टाइम होगा तकरीबन 10 बजे का। और ये देखें, ये सारी दिन में उड़ रही हैं, हालांकि ये रात को उड़ती हैं और इनके बसेरे जो है वो वीरानों में होते हैं। लेकिन इन्होंने इस बाग को बल्कि बागात को ही वीरान करके रख दिया और हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम यहाँ पे किसी हॉरर मूवी की शूटिंग के लिए आए हुए हैं। ये देखें, यहाँ पे इस पूरे इलाके को ये 5 से 7 किलोमीटर बागात का इलाका है और इन चमगादड़ों ने इसको अपना मस्कन बना रखा है यहाँ पे। चमगादड़ों का जो वजूद है वो आज से 650 करोड़ साल पहले से ये ज़मीन पे इनका है। और कहा जाता है कि इंडोनेशिया में तो बाकायदा इन चमगादड़ों का शिकार भी किया जाता है और वो भी इसी तरह की बड़े साइज़ की होती हैं। लेकिन ये उनसे भी बड़े साइज़ की हैं। और ये सारा इन्होंने यहाँ पे शोर मचाया हुआ था। यहाँ पे काफ़ी फलों के बागात हैं और ये इन चमगादड़ों ने जैसे ही इस पे मस्कन बनाया और ये इस मस्कन बनाए को भी आज तकरीबन 8 से 10 साल हो रहे हैं। तो बहुत से बागात यहाँ पे इन चमगादड़ों ने चट कर दिए हैं। ज़्यादातर दरख्तों को काट भी दिया गया कि शायद इस वजह से ये चमगादड़ें यहाँ से अपना मस्कन तब्दील कर लें, यहाँ से चली जाएँ। तो ये रात को जब बोलती हैं तो ऐसे बदरू हैं जैसे बोल रही हैं, दहाड़ रही हैं, ऐसे खौफ और दहशत का माहौल होता है यहाँ पे। तो आसपास जो लोग नए गुज़रते हैं वो खौफ के मारे यहाँ से गुज़रते नहीं हैं, बल्कि मकामी लोग भी इस तरफ का रुख नहीं करते क्योंकि ये इंसानों पे भी हमला कर देती हैं और ये जानवरों पे भी हमला कर देती हैं। इसके अलावा
जो ये फल खाती हैं और जो पच जाता है फल वो नीचे गिरता है, बचा हुआ फल उसको नीचे कोई जानवर खाए तो वो भी बावला हो जाता है। इंसान तो उसको बिल्कुल खाते नहीं है और हाथ नहीं लगाते। तो इन्होंने इस पूरे इलाके में दहशत फैला रखी है। आए आपको खजूर का बाग विज़िट करवाते हैं। चमगादड़ बारे में थोड़ी सी मालूमात आपके साथ शेयर करता चलूँ। चमगादड़ का आसान तरीका सर के बल लटक जाना होता है। ये दरख्तों की शाखों से अपने खसूसी किस्म के जो पंजे होते हैं उनकी मदद से लटक जाते हैं, जो इनके पर्दों के किनारे पे मौजूद होते हैं। चमगादड़ के बारे में हैरत अंगेज़ हकीकत आपको बताता चलूँ कि ये परिंदा खाता पीता भी मुंह से है और फाजल मादों का अखराज भी मुंह से ही करता है। चमगादड़ हर वक्त 60 ऐसी बीमारियां साथ लिए फिरते हैं जो इंसानों के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। चमगादड़ हैरानकुन तौर पर अपने साइज़ जैसी मखलूक की निस्बत ज़्यादा अरसा तक ज़िंदा रहती हैं। इनकी मुमकिन उम्र जो है वो इंसानों से 2 गुना ज़्यादा होती है। यहाँ पे सारे ये गुलाब के फूलों के बाग इन्होंने चट कर दिए हैं। आपको नाशपाती के बाग ले चलते हैं। ये एक अफेक्टेड इलाका है और यहाँ पे चमगादड़ों का मस्कन बन चुका है। तो अहले इलाका ने हुकूमत से वक्त से अपील की है कि यहाँ पे कोई महकमा लाइफस्टाइल एक्टिव हो और वो यहाँ पे कुछ स्प्रे करे या कोई वैक्सीनेशन करे। और जब उन्होंने देखा कि हुकूमत इस काम में दिलचस्पी नहीं ले रही तो मकामी लोगों ने यहाँ पे दरख्तों को काटना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से बागात और दरख्त कम होते जा रहे हैं। और ये जिधर मैं खड़ा हूँ ये सारा नाशपाती का बाग है। ये भी अब बिल्कुल ऐसे ही समझ लें कि वीरान हो चुका है, थोड़ा सा रह गया है। तो आए आपको आगे ले चलते हैं। वैसे चमगादड़ ममालिया जानवरों में सबसे ज़्यादा बदनाम है और मुमकिन तौर पे सबसे ज़्यादा खौफनाक मखलूक हैं। दूसरे जानवरों की तरह ये भी अपने बच्चों को दूध पिलाती है, मगर अपने पाँव पे चल नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते। ये आराम करने के लिए सर के बल लटक जाते हैं। है ना कमाल की बात। ये भी कुदरत इलाही का एक शाहकार है। रात की तारीकी में जब ये परवाज़ करते हैं तो इंतहाई तेज़ी के साथ और किसी भी चीज़ से नहीं टकराते। और ये कितने ताज्जुब की बात है। इनके उड़ने की रेंज एक मखसूस होती है, इसी वजह से इनका फ़ज़ा में टकराने का कोई खदशा नहीं होता। और चमगादड़ें अंधी नहीं होती बल्कि ये मखसूस सूती लहरों के ज़रिए से मकाम और रुख का तयन करती हैं और इनकी नज़रें जो हैं वो इंसानों से काफ़ी हद तक बेहतर होती है। चमगादड़ों को लेके पूरी दुनिया में बहुत सी हॉरर मूवीज़ बन चुकी हैं और उनमें खुद साख्ता और सिलेक्टेड सीन दिखाए जाते हैं। मगर हम इस वक्त इसी बाग में मौजूद हैं जहाँ पे इन चमगादड़ों का मस्कन है और हमने आपको आज बिल्कुल रियल सीन दिखाए। तो जी तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपने हमें कमेंट्स में बताना हमारी आज की यह काविश आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।